सोचा था ऐसा पर्युषण, ना प्रभु पूछा ना जिन वचन, माहौल बनाया ऐसा महामारी ने पूरे विश्व में। आत्मभावों के साथ करे हम सभी क्रिया, आत्म साक्षी के साथ करे हम प्रतिक्रमण, आत्म साक्षी के साथ करे हम प्रतिक्रमण। घर घर हमें आज पर्युषण मनाना, घर घर हमें आज पर्युषण मनाना। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उमछायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं। को मेरा जय जनेंद्र। मैं अश्विनी दैवत वाघमोडे, सह शिक्षिका रत्नत्रय इंग्लिश मीडियम स्कूल मांडवे, सदाशिव नगर के दोषी परिवार रत्नत्रय स्कूल की माध्यम से दशलक्षण धर्मों का ज्ञान बांटने का पवित्र कार्य पिछली 9 सालों से कर रहे हैं। जैन धर्म के दिगंबर अनुयायी द्वारा आदर्श अवस्था में अपनाया जाने वाले गुणों को दशलक्षण धर्म कहा जाता है। इसके अनुसार जीवन में सुख शांति के लिए उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य आदि दशलक्षण धर्मों का पालन हर मनुष्य को करना चाहिए। भाद्र माह के शुद्ध तेरस को दिगंबर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्युषण दशलक्षण पर्व का 9वां दिन होता है, उत्तम अकिंचन्य। आचार्य श्री विद्यासागर जी के अनुसार दुनिया के सारे संबंधों के बीच मैं अकेला हूँ, यही भाव रखना अकिंचन्य धर्म का सूचक है। उत्तम अकिंचन्य यानी आत्म केंद्रित करना। अकिंचन्य धर्म आत्मा की उस दशा का नाम है जहाँ पर बाहरी सब छूट जाता है, किंतु आंतरिक संकल्प विकल्पों की परिणति को भी विश्राम मिल जाता है। बाहरी परित्याग के बाद भी मन में मैं और मेरेपन का भाव निरंतर चलता रहता है, जिससे आत्मा बोझिल होती है और मृत्यु की ऊर्ध्वगामी यात्रा नहीं कर पाती। जिस प्रकार पहाड़ चोटी पर पहुंचने के लिए हमें भार रहित हल्का होना जरूरी होता है, उसी प्रकार सिद्धालय की पवित्र ऊंचाइयां पाने के लिए हमें अकिंचन्य मतलब एकदम खाली होना आवश्यक है। यह आत्मा संकल्प विकल्प रूप कर्तव्य भाव से संसार सागर में डूबती रहती है। आज का यह धर्म जीवन की यात्रा को एकाकी आगे बढ़ाने का धर्म है। एक मुनि महाराज एक नगर में पधारे। उन्होंने संसार की स्वार्थ लीला का चित्र खींचकर अन्य पदार्थों से मोह ममता छोड़कर उपदेश दिया। उपदेश सुनकर जब सब स्त्री पुरुष चले गए, तब एक पुरुष ने एकांत में कहा कि महाराज, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे लिए अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार रहती है, मैं उससे प्रेम किस तरह त्याग दूं? मुनि महाराज ने कहा कि तू भ्रम में है, इसकी परीक्षा तू कल ही ले सकता है। तू प्राणायाम के ढंग से अपना श्वास रोककर मुर्दे की सी मूर्ति बना लेना, तब तुझको अपनी पत्नी के प्रेम का पता चल जाएगा। उस पुरुष ने मुनि महाराज की बात स्वीकार की और घर चला गया। दूसरे दिन प्रातः होते ही वह अपनी स्त्री से बोला कि आज मेरा हृदय घबरा रहा है, ऐसा अनुभव होता है कि मेरा प्राण पक्षी इस शरीर को छोड़कर उड़ जाना चाहता है।
उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, ऐसी बात न कहो, जरा आराम करने के लिए लेट जाओ, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी। मैं अभी भोजन बनाकर आपके पास आती हूँ। इतना कहकर वह लड्डू खीर आदि भोजन बनाने में तन्मय हो गई। वह आदमी लेटा हुआ सब कुछ चुपचाप देखता रहा। जब वह स्त्री भोजन बनाकर निश्चिंत हो गई, तब वह अपने पति को देखने के लिए आई। उसका पति उसके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए दालान के एक द्वार में पैर अकड़कर लेट गया और श्वास रोककर उसने मुर्दे की सी अपनी मूर्ति बना ली। उस स्त्री ने पति के पास आकर देखा तो उसे निश्चय हो गया कि उसका पति मर गया है। उसके नेत्रों से आंसू आ गए और दहाड़े मारकर रोने लगी कि ही चाहती थी कि उसे अपनी स्वादिष्ट भोजन का ख्याल आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं अभी से रोई तो सब पड़ोसी एकत्र हो जाएंगे और खीर न खा सकूंगी। अंततः पहले खीर खा लूं और फिर रोऊंगी। यह सोचकर झटपट भोजनशाला में गई और गर्म गर्म खीर खाकर पति के पास आ बैठी और जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए उसने कहा कि पिया चले गए स्वर्ग को, मुझे भी तो कुछ अखो। उसका पति अपनी स्त्री की मक्कारी देखकर लेटे हुए ही बोला कि खीर सपट्टा कर गई, अब लाडुओं को चखो। उसकी स्त्री पति की बात सुनकर हैरान हुई और लज्जित होकर फिर प्रेम प्रकट करने लगी। तब उस पुरुष ने कहा कि बस अब मेरे सामने से तेरे मक्कारी के प्रेम का पर्दा हट गया है, अब इस घर को तू ही संभाल। इस कहानी से हमें पता चलता है कि सिर्फ अपनी आत्मा ही हमारी है, बाकी सब झूठ है। इसलिए आकिंचन्य धर्म को पर्युषण पर्व में बहुत महत्व है। धन्यवाद।